हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं, हमारे कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का। अभी एग्ज़ाम्स 2022 का चल रहा है और आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं सिर्फ 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है। तो 6 दिसंबर की पहली पाली में किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में जीके जीएस के पूछे गए, उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये हमारा कंटिन्यू वीडियो है, कंटिन्यू एग्जाम्स चल रही है, ठीक है। तो 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने फटाफट सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स को भेज दो जिनका भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम्स आने वाली शिफ्ट में है। उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में भी कंटिन्यू जीके जीएस के पूछ रहा है। उस हिसाब से वो अपनी तैयारी कंप्लीट करके रख लेगा। तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, लिंक फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन था कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना नाम डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी होंगे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। और किसकी जगह लेंगे? राजीव कुमार। तो एक फैक्ट ये भी याद रख लेना कि जगह जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अभी डॉक्टर सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इन्होंने किनकी जगह ली है? तो ये राजीव कुमार की जगह आए हैं, ठीक है। तो राजीव कुमार ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया, उसके बाद डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष चुने गए। तो ये भी डॉक्टर सुमन के बेरी याद रखना है आपको, नया करंट का अपडेट है भी। फ्रेंड, एक क्वेश्चन जनगणना से पूछ रहा डेली, तो जनगणना से प्रश्न पूछा था। अब मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि किस टाइप के क्वेश्चन जनगणना से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है जनगणना से कौन सा क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट में आंसर करिएगा कि जनगणना से इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है? आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो यह केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाले मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो केरल या कर्नाटक, दोनों में से जो ऑप्शंस में हो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है? केरल और कर्नाटक में। तो ये तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है, इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया किसको? राज शुक्ला को। तो राज शुक्ला अभी कौन है? नए यूपीएससी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। तो ये ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। अगला क्वेश्चन था एक कि राग और लय के निर्माण में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? 4 ऑप्शंस दिए थे, अलग अलग दिए थे। तो ये बताना था कि उसमें राग और लय का निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किनका था। तो 3 ऑप्शंस तो नहीं पता, लेकिन एक तानसेन ऑप्शंस था, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तानसेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछा था। एक क्वेश्चंस पूछा था कि वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके।
ठीक है। तो क्वेश्चन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ भारत में सन 1878 या 1878 में देसी प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो सन 1878 में पारित किया गया, ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिट्टन। तो भारत के वायसराय थे। किस टाइम की बात करूं मैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिट्टन। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा पूछा था फ्रेंड इसमें कि सरोजिनी नायडू जो है, ठीक है, सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? मतलब जो सरोजिनी नायडू है, उन्होंने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जहां पर उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन था सरोजिनी नायडू, है ना, तो किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली भारतीय महिला पूछे है तो सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड भारतीय अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू आएगा 1925, पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी। लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट हो जाएगा पहली महिला अध्यक्ष। और अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो पहली सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था कि इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन जो है, इसके बारे में क्वेश्चन था। तो एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक जा सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, ठीक है, तो एक संरक्षित क्षेत्र है, उसमें आप 10 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक फ्रेंड कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। और अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो जिनको भी एग्जाम्स एसएससी सीजीएल में आने वाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा पूछा था कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था, यह पूछा गया था। तो 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्हें 1968 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से भी नवाजा इनको गया था। तो यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पूछा था, तो 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 2016 में पद्म विभूषण से। और अगर पूछे और कुछ भी पूछा जाए इसके बारे में, तो 1968 में पद्मश्री और 2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। तो 2016 का हमारे एग्जाम्स में पूछा था, तो हमारा पद्म विभूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेते जाए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 में कितने तरह के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह से स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं, ठीक है। तो 6 तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था एक कि सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है? फ्रेंड मैंने बताया आपको, नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरा अच्छे से सारे स्टेट के या पूरे इंडिया के सारे नृत्य वगैरह आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। तो सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोहिनी अट्टम। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? मोहिनी अट्टम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट भी देख लीजिए इनके बारे में। तो डॉक्टर सुनंदा नायर जो हैं, ठीक है, भारत की एक नृत्यांगना है, ठीक है,
नृत्यांगना है वे मुंबई विश्वविद्यालय से संबंध नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से मोहिनी अट्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया, मोहिनी अट्टम में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाली भारत की पहली छात्रा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो मोहिनी अट्टम में स्नातकोत्तर, ठीक है, मतलब मोहिनी अट्टम में इन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन है? सुनंदा नायर। तो सुनंदा नायर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस नृत्य से है? मोहिनी अट्टम। और इन्होंने कहाँ से करा था? मुंबई विश्वविद्यालय से, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से मोहिनी अट्टम में स्नातकोत्तर किया था और ये पहली भारतीय छात्रा है। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर लेके जाइए, तो मोहिनी अट्टम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड, ठीक है, ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है? तो जब किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड जो है मिलता है तो वह खिलाड़ी पूरी चैंपियनशिप या टूर्नामेंट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मतलब बाहर हो जाता है। तो बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है? तो ब्लैक कार्ड जो जिस खिलाड़ी को दिया जाता है वो पूरे टूर्नामेंट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है और बाहर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन हमारा फ्रेंड था कि किस राज्य में हरित क्रांति के पहले चरण के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश कौन से स्टेट में किया था? तो आप सब जानते हो कि भारत में गेहूं वगैरह के नाम, गेहूं की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? हरियाणा, पंजाब में होता है। तो किस राज्य में हरित क्रांति के पहले चरण के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश किया था? तो हरियाणा और पंजाब राज्य में सबसे पहले इसका यूज़ किया था। तो हरियाणा पंजाब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो खेतों में उच्च उपज वाले बीजों की शुरुआत करके हरित मुक्त क्रांति का मुख्य रूप से शुरू किया था पंजाब हरियाणा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से लास्ट आपका कि हड़प्पा के ऊपरी और निचले नगरों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड, आपने अच्छे से अगर एग्जाम दे रहे हो आप तो इतना तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि हड़प्पा के ऊपरी और निचले नगरों को क्या कहा जाता है। तो कमेंट योर आंसर। आशीष सर का फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल कमेंट कीजिए फ्रेंड। कमेंट करते हो तो आप में भी थोड़ी एनर्जी या मोटिवेट आप खुद भी होगे कि मैंने इस क्वेश्चन का जवाब सर के चैनल पर दिया है। तो हड़प्पा के ऊपरी और निचले नगरों को क्या कहा जाता है? कमेंट योर आंसर। कमेंट करना आपको कि सर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि हड़प्पा के ऊपरी और निचली नगरों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे एसएससी सीजीएल तो 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 6 दिसंबर में इस फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सब पर हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। क्योंकि फ्रेंड ये आशीष सर की क्लास है, सारी चीज़ें आपको रियल मिलेगी और आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो फ्रेंड बनता ही है। ठीक है, तो 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे थे सबको हमने अच्छे से, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से देख लिया है कि किस टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दीजिए कि जिनका भी आने वाली शिफ्टों में अगर पेपर है तो वो कंटिन्यू वीडियो देखें, जिससे उनको जीके जीएस का थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आशीष सर की तरफ से और सब जूनियर क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।